एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो स्ट्रेस। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू मेडिटेट। मैंने मेडिटेशन सीखा है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन जो करते हैं वो मैंने सीखा है। मैंने राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्म कुमारीज द्वारा जो सिखाया जाता है वो शिकागो में सीखा है, पूरा कोर्स किया है मैंने। कई सारे ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्सेज किए हैं, विपस्सना कोर्स किया है, हिप्नोथेरेपी एंड विजुअलाइजेशन किया है। तो ये सारे कोर्सेज मैंने किए हैं और मैं मेडिटेशन करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। और वही मेरे को जो फ़ायदा हुआ है मुझे और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेडिटेशन से वो मैं यहाँ आपको सिखाने वाली हूँ। आप से कीजिए और आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट होगा और बहुत मुझे जैसे फ़ायदा मिला है आपको भी वैसा मिलेगा। और सबसे शुरू में जो बुद्धिस्ट में कहा जाता है मेडिटेशन क्या है, एक्चुअली मेडिटेशन जो है वो है अवेयरनेस ऑफ योर माइंड। कि माइंड जो होता है वो अवेयर रहता है, रिलैक्स रहता है, फोकस रहता है। क्योंकि हमारे ध्यान में मुश्किल भी किससे आती है, माइंड से। क्योंकि माइंड हमेशा ही भटक जाता है या हमेशा थॉट जो होते हैं वो पॉप अप करते रहते हैं। तो मेडिटेशन वही प्रोसेस है जिसमें हम अपने माइंड को शांत कर पाते हैं। और जितना माइंड हमारा शांत होता है उतना हम डीप में रियलाइजेशन हमें होता है, उतनी हमें अपने बारे में जानने की जो होती है वो रियलाइजेशन वो होती है। तो उसको करना ही पड़ेगा, वो बताने से एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ इजी स्टेप जिससे आपको ध्यान करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे अगर बुद्धिस्ट रिट्रीट में आप जाएंगे तो वो शुरू में आपको छोटे छोटे टास्क देते हैं जिससे कि आप का जो माइंड है फोकस हो और आप अवेयर होते हैं कोई चीज़ करने में। जैसे सिंपल आप ये ट्राई कर सकते हैं कि नेचर मेडिटेशन, जिसमें आप नेचर में बाहर निकलिए, ट्री है, घास है, पत्थर हैं, उस पर आप चलिए, ठीक है, नंगे पैर। बीच है आपके घर के पास तो वहाँ जा सकते हैं। और एक एक स्टेप आप फील करिए जब आप लें कि आई एम अवेयर, आई एम स्टेपिंग फॉरवर्ड, आई एम अवेयर, आई एम सीइंग द ट्री। आप चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकते हैं कि हाँ वो चिड़िया बोल रही है, पत्तों में जो आवाज़। दूसरा जो है वो ये है कि आई एम अवेयर ऑफ, लाइक अगर पानी पी रहे हैं तो आई एम अवेयर ऑफ सिपिंग द वाटर, एवरी सिप ऑफ द वाटर इज गोइंग इनसाइड मी। और वो पानी कहाँ तक रीच कर रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है उस पानी को पीते समय। तो ये अवेयरनेस है। ऑब्जर्व करते करते आप अवेयर हो रहे हैं। मेडिटेशन करने से पहले जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन जो है भटक जाता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा माइंड कहीं और पहुंच गया, क्योंकि वो होगा। और जस्ट जब आपका मन भटकता है तो उस समय आप अपने मन को याद दिलाना है, आपको अपने मन को कि ठीक है, मन जो है यहाँ चला गया, लेकिन अभी मैं ध्यान में हूँ, अभी मैं मेडिटेशन करना है मुझे। तो आप जब याद दिलाएंगे अपने माइंड को तो माइंड वापस आपके उस मेडिटेशन वाली जगह पे आ जाएगा और आप फिर से स्टार्ट करिए। फिर वही मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग, जो भी अवेयर, जिस चीज़ पे भी आप अवेयर हो रहे हैं उस चीज़ को आप देखिए। दूसरा जो है नेचर मेडिटेशन के बाद आता है साउंड मेडिटेशन, वो भी हेल्प करता है हमें। तो उसमें आप क्या होता है कि मेडिटेशन करते समय आप एक तिब्बतन बेल साउंड या बुद्धिस्ट बेल साउंड, ऐसे करके आप कोई म्यूजिक ऐप या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वो लगा के फिर मेडिटेशन कीजिए। तो जब भी आपका माइंड जाएगा, उसमें कुछ होते हैं कि जैसे 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 5 मिनट या 1 मिनट के बाद वो बेल जो है रिंग करेगा, हॉन्ग करेगा, और उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है और वो खुद ही एक पीस लगता है उसे सुन के। तो जब भी आपका मन भटक रहा है तो हर 5 मिनट या हर 1 मिनट के बाद जब वो बेल रिंग होगी तो अगर आपका मन उस बीच में भटका भी है तो वो वापस उसे याद आ जाएगा कि हाँ मुझे अभी मेडिटेशन करना है, और फिर वापस वो मेडिटेशन वाले जगह पे आके फिर से ध्यान में आ जाएगा। तो ये यहाँ से शुरू करिए, नेचर मेडिटेशन एंड साउंड मेडिटेशन। जैसे मैंने बताया, अवेयर, जब भी आप सुबह उठिए तो आप ये वाला
पहले ट्राई करिए, ताकि आपका मन जो है वो और बॉडी जो है वो थोड़ा हैबिचुअल हो जाए। नेक्स्ट जो है, मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छे से रूम में, जहां आप रोज मेडिटेशन करें, तो सबसे पहले वो आपको चुन लेना चाहिए। और उसी जगह पे अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और ध्यान जब आप दूसरी बार करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तो वो आपका ज़्यादा जल्दी लग जाएगा। ठीक है। तो आपको एक जगह बना लेना चाहिए। जैसे पूजा का एक जगह होता है, तो वैसे ही मेडिटेशन का एक जगह बना लेना चाहिए। अगर आपको पूजा के ही जगह पे मेडिटेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मेडिटेशन शुरू करने से पहले एक आप साफ कोई पिलो ले सकते हैं या कोई दरी बिछा सकते हैं, जिससे कि आपका, जैसे हम कहते हैं कभी पूजा करते हैं कि हमें फ्लोर पे नहीं अपना पैर रखना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारी एनर्जी सब निकल जाती है। तो वैसे हमें कोशिश करना होता है कि हम कंजर्व कर रहे हैं एनर्जी, विद इन है, हम सारे को एक मतलब सारी एनर्जी जो है हमारे अंदर ही घूम रही है, और अगर ऊपर से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो अंदर ही अंदर हमारे को फायदा दे, मोस्ट फायदा दे, तो वो हम वही ट्राई करते हैं। तो इसलिए कोई आसन या कोई चीज बिछा के जिसमें हमारा पैर भी उसी के ऊपर हो, मतलब फ्लोर पे नहीं हो। ठीक है। दूसरा कि पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए। तो अगर आपको एनवायरनमेंट की, आपको अच्छा लगता है कि पूजा में आपको बैठना अच्छा लगता है, या आपको अगरबत्ती की खुशबू अच्छी लगती है, कैंडल की लाइट अच्छी लगती है, तो आप एक छोटा सा दिया जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, अपने आसपास बुद्धा की फोटो या कोई भी ऐसी पीसफुल साउंड लगा सकते हैं। ठीक है। तो वो लगा के आप फिर बैठिए। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि हमारा मेडिटेशन करते समय पोस्चर कैसा होना चाहिए। और मेरे वीडियो को आप लाइक करते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, और बने रहिए जीरो स्ट्रेस पे। थैंक यू।